কিন্তু সব ভালো যার শেষ ভালো, সেটা হলো কি? প্রধানমন্ত্রী কি পারলেন শেষ অবধি দেশের মান মর্যাদা প্রভাব এবং প্রতাপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে? सर कहानी बहुत अच्छी बनी, पकोड़े बहुत अच्छे बने, लेकिन सरसों की जगह केरोसिन तेल डाल दिया, बस यही हो गया। अध्यक्ष महोदय, অপারেশন সিঁদুর তো পরে আসবে, আগে জানতে হবে যে এতগুলো জঙ্গি এলো কোথা থেকে। আজকে হোম মিনিস্টার বলছিলেন যে আয়ে তো क्या हुआ, आ गए तो आ गए। স্যার এরকম ভাবে হয় না, যেখানে হাজার হাজার টুরিস্ট পৌঁছতে পারলো, সেখানে যেখানে 4 জন জঙ্গি পৌঁছতে পারলো, সেখানে কেন 10 জন পুলিশ পৌঁছতে পারলো না? এটা আমরা জানতে চাই। सर हम बोलेंगे कि आपने घर में घुस के मारा तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम पूछेंगे कि आतंकवादी कहां से आए तो आप बोलेंगे देशद्रोही, हम बोलेंगे वाह मोदी जी वाह तो आप बोलेंगे देश प्रेमी, हम बोलेंगे नरेंद्र मोदी जवाब दो तो आप बोलेंगे देशद्रोही। ऐसा नहीं होता सर, ऐसा नहीं होता। सही है सर, आपके और हमारे बोलने से कुछ जाता भी नहीं आता भी नहीं। জম্মু এন্ড কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা নিজে পেহেলগাঁও কাণ্ডের সম্বন্ধে সবাইকে বলেছে যে এটি একটি গ্রেভ সিকিউরিটি ল্যাপস। যদি সত্যি এটি একটি চরম নিরাপত্তা ব্যর্থতা হয়ে থাকে, তাহলে কেন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধানকে কোনো জবাবদিহি করা হলো না? কেন 1 মাসের মধ্যে তার চাকরির মেয়াদ বাড়িয়ে তাকে পুরস্কৃত করা হলো? আপনারা সরিয়ে দিতেন না তাকে? সরিয়ে দিয়ে আপনারা দেশের মানুষকে একটা বার্তা দিতেন that there is no place for intelligence failure and security lapse in this country, কিন্তু আপনারা সেটা করেননি। shame absolutely shame। extension 1 साल का। কালকে আপনারা বললেন যে জয় পান্ডা বল रहे थे कि অপারেশন মহাদেবে হয়তো 1 জন জঙ্গি মারা গেছে, আজকে হোম মিনিস্টার বলছেন 3 জন মারা গেছে। আমরা আলোচনাটা ভাগ্যে শুরু করলাম 2 দিন হলো, যদি আরো 2 মাস আগে শুরু করতাম আরো আগে ধরা পড়ে যেত আমাদের চাপে পড়ে। আমরা তো জানি যে কি হচ্ছে, যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী গতবার সংসদে এবং নির্বাচন ক্ষেত্রে গিয়েও বহুবার এবং আজকে অবধি বলেছেন যে পাক অধিকৃত জম্মু এন্ড কাশ্মীর আমাদের এবং আমরা সেটা যেন তেন প্রকারেণ নিয়ে ছাড়বো। আমি জানতে চাই যে এত একটা সুবর্ণ সুযোগ থাকার পরেও আমরা কেন এটা হাতছাড়া করলাম? आपने ईंट का जवाब ईंट से दिया, देश चाहता था कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। पहले बोलते हैं कि पीओके हमारा है, लेके छोड़ेंगे, आज बोल रहे हैं डे 1 से हम तो नॉन एस्केलेटर ही है, वो मारेंगे तो फिर हम मारेंगे, फिर वो मारेंगे, फिर हम मारेंगे, वो 2 मारेंगे हम 10 मारेंगे, वो 26 मारेंगे हम 100 मारेंगे। उरी होगा, बालाकोट होगा, पुलवामा होगा, उसके बाद और कोई अटैक होगा, फिर पहलगांव होगा, फिर ऑपरेशन सिंदूर होगा, सिलसिला चलता रहेगा, जान जाती रहेगी। राजनाथ जी कल बोल रहे थे सर के युद्ध उन्हीं के साथ होता है जो आपके बराबर हो, इसमें बराबरी की कोई बात नहीं है। श्री राम और रावण क्या बराबर के थे क्या? नहीं थे ना। धर्म पे अधर्म की बात होती है, न्याय पे अन्याय की बात होती है, ऐसे नहीं होता सर। वो कल बोल रहे थे कि आप छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज कीजिए, रिजल्ट क्या है वो देखिए, पेंसिल टूटा कि नहीं, परीक्षा हॉल में लेट पहुंचे कि नहीं, ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। अरे सर, यहाँ पे तो चाचा चौधरी ने पेपर लीक कर दिया ना, तो अभी आप फर्स्ट आए या लास्ट आए उससे क्या फर्क पड़ता है? तो बच्चे का स्कूल चल रहा है क्या? आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनको पहलगाम से ज्यादा दुख पैलेस्टीन के लिए होता है, क्योंकि ये उनकी राजनीति को फायदा नहीं देता। लेकिन जहां राजनीति के लिए कई लोग चुप्पी साध लिए, वहां हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने राष्ट्र धर्म निभाया और उन्होंने महिलाओं के आंसुओं को ही नहीं पोंछा, पर महिलाओं के स्वाभिमान को और सम्मान को पुनर्स्थापित किया। हम बता देना चाहते हैं कि ये एक नया भारत है और आतंकवादी हमले के बाद ये भारत मोमबत्तियां नहीं जलाता, ये दुश्मनों की चिता को जलाता है। ये शांति चाहता है, पर शांति अपने शर्त पर चाहता है, और अगर अपने शर्त को नहीं पूरा किया जाए तो डिप्लोमेसी से डिस्ट्रक्शन तक का भी रास्ता जानता है। इसी बात पर हम एक शायरी कहना चाहेंगे, खतों का दौर गया अब फरमान भेजे जाते हैं, जो करते हैं भारत की आत्मा परवार वो सीधे कब्रिस्तान भेजे जाते हैं। अभी अपने कांग्रेस के साथियों का बात सुन रही थी और वो कह रहे थे कि 1971 में इंदिरा गांधी ने ये किया है, 1971 में इंदिरा गांधी ने वो किया, पर वो कभी भी
उनको नहीं देते हैं जो तब के रक्षा मंत्री थे। बांग्लादेश ने उनको 1971 का वॉर हीरो डिक्लेयर किया था और रक्षा मंत्री होने के जंग के बाद भी उन्होंने सैनिकों के रिहैबिलिटेशन के लिए काम किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इसको कभी नहीं रिकॉग्नाइज करेगी क्योंकि उनको दलित नेतृत्व से समस्या है। वो सिर्फ उनके साथ रहना चाहते हैं जो बाबा साहब के चित्र को अपने पैर पर रखते हैं। अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो ये सिर्फ टेरर लॉन्च पैड्स को ध्वस्त नहीं किया, ये पूरी की पूरी तरीके से पाकिस्तान के हौसले को ध्वस्त कर दिया है। लेकिन एक आश्चर्य की बात है मैम, और आश्चर्य की बात यह है कि हमारे दुश्मन देश में एक युवा नेता है और एक युवा नेता हमारे विपक्ष में है। दुश्मन देश का सदन अलग है, हमारे देश का सदन अलग है, वहां के नेता अलग है, यहाँ के नेता अलग है, पर इनका सवाल एक ही है। विपक्ष का सवाल और दुश्मन देश के नेता का सवाल एक कैसे हो सकता है? मैं विपक्ष के साथियों को चुनौती देती हूँ कि अपनी राजनीति से ऊपर उठ करके कभी राष्ट्र हित की सोचनी चाहिए। अगर सरहद पर सेना लड़ रही होती है तो उनसे सवाल नहीं पूछे जाते, उनको सलामी दी जाती है। अगर विपक्ष की बात सुबह से सुने जा रहे हैं और उनकी बात को ध्यान से सुने तो वो बार बार कह रहे हैं कि सरकार ने सरेंडर कर दिया, सरकार ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर से इनका विशेष लगाव इसीलिए भी है क्योंकि इतिहास गवाह है इन्होंने कितने बार विश्व के सामने भारत का सर झुका दिया है। 1962 में 14,500 वर्ग मील जमीन पर कब्जा कर लिया था। अमेरिका के तब के राष्ट्रपति ने कहा था कि भारत हमसे भीख मांगते हुए आया था। 1971 में वेस्टर्न मीडिया ने प्रधानमंत्री के बारे में जो भी कहा हो, उन्होंने हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में कहा कि भारत एक धोखेबाज देश है और भारत नागरिक धोखेबाज लोग हैं। ये था भारत का इमेज आपके शासनकाल में। 1985 में CIA के क्लासिफाइड रिपोर्ट्स है कि विदेशी तंत्र भारत की सरकार को चलाती थी। इनसे जवाब मांगिए। 2001 विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हमला हुआ और ये लोग चुप बैठे रह गए। 2008 मुंबई अटैक, पूरी तरीके से देश को झकझोर दिया गया, पर इन्होंने कभी नहीं जवाब दिया। अगर आज आतंकवादियों को जवाब दिया है तो वो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया है।